पहले से अनम्यूट कर म्यूट कर दो। म्यूट का ऑप्शन कौन है? मैडम आप स्टार्ट करेंगे? यस सर, म्यूट कर दो। सर आप अपने भी से अनम्यूट हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वेबिनार में, जिसका आज देखा जाए तो दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूंगी, आज हम लोग बहुत स्पेशल ट्रेनिंग आप लोग के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और जिसके लिए आप लोगों को क्या करना है, एक जगह बिल्कुल स्थिर बैठना है, अपना हेडफोन लगाना, पानी बोतल लेकर बैठना है। बिल्कुल 1 घंटे का ये है, तो इस सेशन में आपको बिल्कुल इधर से उधर नहीं होना है, क्योंकि ये आपका लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है, जिसके माध्यम से आप एक अपनी अच्छी पहचान बना सकते हैं, किस तरीके से हमें अचीव करना चाहिए, किस तरीके से हमें वर्किंग करना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं बेसिक वर्किंग सिस्टम। वो आज हमारे बीच में लेने आ रहे हैं हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर मिस्टर हेमंत सर। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग एक डिजिटल क्लैपिंग से उनका वेलकम कीजिए, क्योंकि उनका टाइम बहुत अमूल्य होता है और बड़ी मुश्किल से उनका हम लोग को टाइम मिलता है। तो एक डिजिटल क्लैपिंग से उनका स्वागत कीजिए और वेलकम सर, प्लीज वेलकम। और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच मैम। और आप सभी लोगों को ऑनलाइन देख के मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि काफी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। तो आज का जो सेशन है बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ। और मैं सभी लोगों से चाहूंगा कि आपके पास आसपास जो भी डिस्टरबेंस हो उससे आप थोड़ा सा दूर हो जाएं, और आज की मीटिंग को आप अपने लिए समझिए, और ये मीटिंग आपके लिए है, और आप कैसे धमाल मचा सकते हैं इस नेटवर्क के बिजनेस में, उसके लिए हम लोग आज कुछ अपना एफडीएम सेशन करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। एक बार जोरदार तालियों से मैं आपका स्वागत करता हूं, क्योंकि आप सभी लोग जीवन में कुछ करना चाहते हैं, इसलिए आज के प्रोग्राम में है। ऑलमोस्ट 16 पीपल वी है मैडम, 16 लोग हैं हम लोग, है ना? सभी के ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कोई नया व्यक्ति ऐसा है जो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है? नो सर, सारे ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है मैडम, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, है ना? यस सर। आप एक बार मुझे बता दीजिएगा कि शेयर हो रहा है कि नहीं। शेयर हो रहा है ना? यस सर, हो रहा है, अभी हुआ स्क्रीन नहीं। पूरी, हाँ अब हो गया। यस सर, स्क्रीन पूरी दिख रही है? कोई दिक्कत ऊपर पट्टी वट्टी तो नहीं आ रही? नो 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 सर, ठीक है, राइट। चलिए। मीनाक्षी जी, आपकी तरफ से कुछ दिक्कत हो रही होगी, आप देख लीजिए, वहीं से नेटवर्क का इशू होगा। आवाज आ रही है? यस सर। चलिए, देखिए पहली जो स्लाइड लगी है मैडम, मैं दिख रहा हूँ पूरा सही से? आप सर थोड़ा सा और अच्छे से आइए तो दिख जाएंगे आप। यस, अब मैडम ठीक है, अब दिख रहा है, बट आपकी स्क्रीन में ना ऊपर से जरूर काला दिख रहा है, वो क्यों दिख रहा है पता नहीं। मैडम एक मिनट में स्टॉप शेयर करता हूँ। पट्टी आ रही है काले कलर की? और इधर भी आने लगी, नीचे भी आने लगी। ऊपर है पर ऊपर तो चल जाएगा, अब नीचे आने लगी, ऐसा क्यों हो रहा? एक मिनट, मैं इसको शेयर दूसरे टाइप से करता हूँ। अभी बताइएगा मैम, अभी ठीक है? यस सर, बिल्कुल ठीक है। अभी काली पट्टी तो नहीं दिख रही है? नहीं 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 दिख रही सर। चलिए, तो दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सेशन में, जिसका नाम है एफडीएम, जिसको हम बोलते हैं। चलिए, मैं आपको बता दूं कि आज का प्रोग्राम क्या होने वाला है। आज के प्रोग्राम में आप सबका हार्दिक स्वागत सबसे पहले मैं करता हूं, मेरी ओर से, नेटसप की ओर से, हमारी टीम की ओर से। आज का प्रोग्राम 60 से 70 मिनट का होने वाला है मेरे दोस्तों, और आपके मोबाइल को, आवाज को बंद कर दिया गया है, क्योंकि आपकी तरफ से कोई डिस्टर्बेंस ना रहे, क्योंकि ये आज आपको सुनना है, समझना है। एक पेपर और कॉपी लेके बैठिए, या आपके पास डायरी हो तो डायरी लेके बैठिए, एक पेन लेके बैठिए। जो चीजें आपको डाउटफुल लगती है उसको आप लिख के रखिए। आपको लगता है कुछ चीजें सीखने वाली हैं तो उनको भी आप लिख के रख सकते हैं, ठीक है? आपके मोबाइल का वीडियो बंद करके भी आप इस प्रोग्राम को सुन सकते हैं, हमें कोई
दिक्कत नहीं है उसमें। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है वीडियो ऑन करने के बाद या आपके यहाँ नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को बंद रखेंगे तो अच्छे से सुनाई देगा। आज का प्रोग्राम आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है मेरे दोस्त। तो आज आपको बिल्कुल ठान लेना है कि हाँ, आज का प्रोग्राम हमें बहुत दिलचस्प तरीके से सुनना है। चलिए, और बहुत ही दिलचस्प आज का हमारा प्रोग्राम भी होने वाला है। चलिए, आज के प्रोग्राम के उद्देश्य भी मैं आपको बता दूं कि हमारे प्रोग्राम का उद्देश्य हमेशा क्या होता है। क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर के हित में नहीं होती, उनको लगता है कि सर हमारे लिए बोल रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, कहीं ना कहीं कोई चीज अपने से मैच करती है तो हम क्या समझते हैं, सर ने हमारे लिए बोला पर्टिकुलर। ऐसा किसी के लिए नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है और इस कार्यक्रम का भी उद्देश्य नहीं है। आपको और आपकी टीम के प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर को एक्सपर्ट बनाना ही हमारा काम। ठीक है, हम चाहते हैं कि जैसे हम इस प्रोग्राम को ले रहे हैं ऐसे ही आप भी कल उभर के आए और इस प्रोग्राम को ले सके। आपको बेहतर से बेहतर एफडीएम कैसे दिया जा सकता है, यही हमारी कामना है। आप बेहतर से बेहतर अचीवमेंट्स कैसे कर सकते हो, इसी के लिए हम लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, हर किसी ने नेटसप का बिजनेस ज्वाइन किया है तो उसके पास वाई होता है, क्यों किया है। क्योंकि आज आपके पास क्यों है, सभी के पास क्यों है कि भाई हमने सर कुछ सपने देखे हैं। जैसे कि देखिए, इसमें 4 चीजें बनी हुई है। सबसे पहले मैं बात करूंगा फैमिली प्रोटेक्शन की, है ना, जो राइट हैंड पे बना हुआ है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली सिक्योर रहे। आज कोरोना के काल में सबने देखा, छोटी छोटी उम्र में बड़े अच्छे अमीर अमीर लोगों की मौत हो गई, या कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास पैसा नहीं है, उनकी मौत हो गई। आज उनके बच्चे क्या हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम में आ गए। ठीक है ना, तो हम ऐसा काम क्यों ना करके जाए कि कल को हम कुछ, अगर हमें कुछ हो भी जाए तो हमारे बच्चे प्रोटेक्ट रहें। ठीक है, फिर हमारे, अगर हम चाहते हैं तो जीते जी हम कुछ ऐसा सपना अचीव करें, जैसे कि हमें एक बंगला बनाना है। जैसे आपको साइड में एक बंगला बना दिख रहा है लेफ्ट हैंड पे, ठीक है, तो हम ऐसा एक बंगला बनाए। भाई हमारी सबकी इच्छा होती है कि कैसा घर हो जिसमें आप इंजॉय करें। ठीक है, फाइनेंशियली हर आदमी फ्री होना चाहता है कि भाई मैं एक ऐसा काम करूं सर कि कल को मैं काम ना भी करूं तो मेरे पास पैसा आता रहे। ठीक है, क्या आपने कोई ऐसा काम सोच रखा है? नहीं सोच रखा तो नेट सर्फ आपको एक ऐसा काम दे सकता है। और आगे आपको दिख रहा है एक नोट के बंडल्स। क्या आप नहीं चाहते कि आपके पास भी नोट के बंडल्स हो और एक नंबर का पैसा हो जो आपके घर में रखा हो, अगर सीबीआई की रेड भी हो तो वो आप पे छापा नहीं मार पाए, क्योंकि आपके पास जो पैसा हो वो एक नंबर का पैसा। ठीक है, तो आप घर में भी रख सकते हैं ऐसा पैसा जो एक नंबर से आपको मिले। फाइनेंशियली फ्री होने के लिए, फैमिली को प्रोटेक्शन देने के लिए और अपने सपने पूरे करने के लिए क्या कर रहे हैं। कुछ लोग इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं हम करियर बनाए। सर करियर क्या होता है? करियर एक छोटी सी परिभाषा हम लेंगे, एक लेमैन लैंग्वेज में समझेंगे। करियर क्या होता है, मतलब आपको महंगी चीज भी सस्ती लगने लग जाए, वो करियर हुआ। जैसे आपने देखा, कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, क्या इनका करियर हुआ? 100% हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इनको आज पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियली फ्री है, सोशली फ्री है, इकोनॉमिक फ्री है। मतलब ये हर तरफ से फ्री है, इनको कोई टेंशन नहीं है। साल भर 2 साल काम नहीं भी करते हैं तो भी इनको पैसे की तंगी नहीं होती। तो मतलब इनका करियर हुआ। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हो करियर इनका कैसे हुआ और कितने सालों में हुआ? क्या लगता है? करियर हुआ लेकिन जीवन लग गया। सचिन तेंदुलकर, क्या लगता है आपको? जब लाइफ पूरी खत्म हो गई तब जाके करियर हुआ। अमिताभ बच्चन, जब वो बुढ़ापे की एज में आए तब उनका करियर हुआ। लेकिन मेहनत लगी, साल लगे, टाइम लगा। लेकिन अगर आप एक छोटे समय में एक बड़ा करियर करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि लोग आपको जाने, आपके पास पैसा हो, शोहरत हो, दौलत हो, अपने लिए टाइम हो, परिवार के लिए सुरक्षा हो, तो आपके लिए ऐसा करियर हम देते हैं आपको नेटसर्च से। ठीक है, हम एक मास्लो थ्योरी की बात करेंगे, क्योंकि जनरली होता क्या है, मैंने एक पिरामिड बनाया हुआ है। इस पिरामिड में क्या है आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले नीचे हम देखेंगे तो एक बड़ा सा हेक्सागोन, मतलब एक बड़ा सा बड़ी नीचे दिख रहा है एक बेसिक नीड आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। सभी को दिख रहा है मैडम? आपको दिख रहा है? यस सर। हाँ, बेसिक नीड दिख रही है। ठीक है, उसके बाद ऊपर आप जाएंगे तो सेफ्टी और प्रोटेक्शन दिख रहा है आपको लिखा हुआ। उसके बाद आप जाएंगे तो ड्रीम्स और डिजायर दिख रहा है। उसके बाद दिख रहा है सोशल स्टेटस, फिर उसके बाद दिख रहा है हॉबीज। क्या आप जानते हैं पिरामिड ऐसा क्यों बना है? ये इसलिए बना है क्योंकि 90% लोग ये बेसिक नीड के चक्कर में ही अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। ये इसलिए बड़ा है। ये वाला आपको जो रेक्टेंगल जो दिख रहा है ये बड़ा दिखेगा आपको। क्यों दिखेगा? क्योंकि ज्यादातर लोग बेसिक नीड में ही अपनी पूरी जीवन गुजार देते हैं, अपनी आम जरूरतों को पूरा करने में।
यदि वो उनकी आम जरूरतें थोड़ी पूरी हो जाती हैं तो वो फिर किसके बारे में सोचते हैं? परिवार की सेफ्टी और प्रोटेक्शन के बारे में सोचते हैं। लेकिन ऐसे 5 से 10% लोग होते हैं। लेकिन कुछ इससे ऊपर निकलते हैं जो मिडिल क्लास पीपल से थोड़ा ऊपर की ओर जाते हैं। वो होते हैं ड्रीम और डिजायर को पूरा करने वाले लोग, जिनके कुछ ड्रीम्स होते हैं, डिजायर्स होते हैं, जैसे कार खरीदनी है भाई, घर बनाना है। तो क्या होता है, जब वो बेसिक नीड पूरी कर चुके होते हैं, सेफ्टी प्रोटेक्शन अपने परिवार के लिए ले चुके होते हैं, तो वो ड्रीम्स और डिजायर्स के लिए काम करते हैं, उसको पूरा करते हैं। तो धीरे धीरे आप देखोगे ऊपर की ओर जो पिरामिड है वो छोटा होता चला जाता है। सोशल स्टेटस आप देखोगे तो आपने देखा होगा समाज में केवल जो लोग बड़े पैसे देते हैं उन्हीं का स्टेटस होता है, उन्हीं को बड़ी कुर्सी पे बिठाया जाता है, बाकी सब बाहर बैठे होते हैं नीचे। आम जनता देख रही होती है, जो बड़ा दान दे देता है उसी को वहां पे स्टेटस मिलता है। क्यों मिलता है ऐसा? क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, बेसिक नीड से ऊपर जा चुके हैं, सेफ्टी प्रोटेक्शन कर चुके हैं, ड्रीम्स डिजायर पूरे कर चुके हैं, तो वो सोशल स्टेटस मेंटेन करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जब ये सब हम मेंटेन कर लेते हैं तो हॉबीज के बारे में हम सोचते हैं। जनरली लोगों की हॉबीज होती है, सर मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, मैं क्रिकेट ही खेलना चाहता था, मैं ये करना चाहता था। लेकिन होता क्या है, बेसिक नीड के चलते वो लोग कॉम्प्रोमाइज में कहीं ना कहीं जीवन अपना बिता रहे होते हैं, किसी ना किसी जॉब को कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो सेफ्टी प्रोटेक्शन परिवार के बारे में सोच नहीं पाते, ड्रीम डिजायर पूरे नहीं कर पाते, सोशल स्टेटस कभी मेंटेन नहीं कर पाते, ऐसे जीवन बीत जाता है और हॉबीज तो धरी की धरी रह जाती है जो वो बचपन में सोचा करते हैं। ठीक है, अब आपको देखना है कि आप इस पिरामिड के किस हिस्से में आते हो, मतलब आप क्या क्या कर पा रहे हो। तो अगर आप देखोगे तो मैं आज आपको बता दूं दोस्तों, हम लोग भी बेसिक नीड के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद करते चले आ रहे हैं और हमारी बेसिक नीड में ही पूरी जिंदगी बीत जाती है, रोटी कपड़ा और मकान में। अगर हमें इससे ऊपर जाना है तो इसका तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। डिफरेंट शेप्स आपने देखा होगा, अगर अपनी जिंदगी को चलाना है तो क्या लगता है आपको, गाड़ी जब चलती है तो कैसा पहिया होता है? आपने शेप देखे होंगे, स्टार, स्क्वायर, हेक्सागोन, रेक्टेंगल, पिरामिड, ऐसे शेप देखे होंगे आपने। क्या आपने गाड़ी के कभी पहिए ऐसे देखे? नहीं देखे होंगे। क्यों नहीं देखे होंगे? क्योंकि अगर गाड़ी के पहिए अगर ऐसे होंगे तो हमारी गाड़ी चल नहीं पाएगी। लेकिन अगर आपको अपनी गाड़ी चलाना है, आप ये लोग ये सोच रहे होंगे सर ये सब बातें आप क्यों कर रहे हो, आप तो एफडीएम लेने वाले थे सर। कुछ पुराने लोग भी होंगे, वो कहेंगे सर ये बात क्यों कर रहे हो आप। देखिए, सक्सेस का क्या होता है, एक शेप होता है। सक्सेस क्या होती है, जैसे कि अपन थोड़ी सी एक तरीके से समझे, जैसे आप एक गाड़ी में बैठे हो, ठीक है, अगर गाड़ी के पहिए गोल ना हो तो क्या गाड़ी आपकी चलेगी? नहीं चलेगी। सक्सेस भी वैसी है। क्या होगा, जब हम किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करते हैं, चाहे हम नेटसअप में आए हैं, तो हमें कंपनी के बारे में सब कुछ जानना पड़ेगा, प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ जानना पड़ेगा, प्लान के बारे में हमें पता होना चाहिए, अपलाइन से कांटेक्ट होना चाहिए, डाउनलाइन का कांटेक्ट होना चाहिए, टाइम बाउंडेशन होना चाहिए कि भाई हम इतने टाइम काम करेंगे, हम इतना घंटा इस बिजनेस को देंगे अपना जीवन बनाने के लिए। क्योंकि हर आदमी देखो सपने तो पूरे करना चाहता है, लेकिन समय कोई नहीं देना चाहता, सीखना कोई नहीं चाहता, प्रोडक्ट कोई परचेस नहीं करना चाहता, अपलाइन से कोई बात नहीं करना चाहता, डाउनलाइन को बताना नहीं चाहता, तो क्या गाड़ी चलेगी? अगर आप ये पूरे पहिए को ऐसे गोल तरीके से लोगे तो क्या होगा, आपकी जर्नी जो होगी सक्सेस की वो गारंटेड होगी, सेफ होगी, ट्रेवल में कभी नहीं आओगे आप, और इंजॉयबल होगी। अगर आपकी गाड़ी के पहिए गोल गोल होंगे तो कभी आप प्रॉब्लम में आओगे, उसमें शॉकअप भी लगे होंगे। आपने देखा ट्रैक्टर पे कभी हम बैठते हैं तो ट्रैक्टर पे कैसे झटके लगते हैं, देखे आपने ट्रैक्टर पे? क्योंकि ट्रैक्टर के पहिए में क्या होता है, पहिए तो उसके गोल ही होते हैं लेकिन उसमें शॉकअप्स नहीं होते, ठीक है ना, लेकिन रोड ऊंचा नीचा है। तो अगर हमारे पहिए हमको देखना है तो आज आपको जानने की जरूरत है कि हम कहाँ गिरते हैं। यदि इस बीच के पॉइंट से लेके हम कंपनी की तरफ देखें तो पूरे हमें पहुंचने में कितना होना चाहिए, कंपनी के बारे में हमारा नॉलेज होना चाहिए 100%। हम अपनी कंपनी के बारे में नहीं जानते। तो क्या होता है, जब हम काम करने निकलते हैं मेरे दोस्त, तो क्या होता है, जब लोग हमसे बात करते हैं, हमारी कंपनी के बारे में पूछते हैं, कुछ 2-4 सवाल ऐसे पूछ लेते हैं, अरे यार पहले कंपनी आई थी वो भी भग गई थी, क्या आपकी कंपनी भग गई? तो हमें क्या पता होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता, और कॉन्फिडेंस नहीं होता तो हम क्या करते हैं, हम डर जाते हैं। हम क्या कहते हैं, अरे यार कंपनी के बारे में तो पूरा पता ही नहीं था, इसलिए हम उसको बातें नहीं कर पाते। प्रोडक्ट के बारे में हम बातें नहीं कर पाते, प्लान के बारे में हमें पता नहीं है, सीनियर के बारे में हमको पता नहीं है, डाउनलाइन के बारे में हमको पता नहीं है, और टाइम हम देते हैं नहीं। ठीक है, प्लान क्या है, हमारी कंपनी का जो प्लान है वो हाइब्रिड प्लान है। हमारी कंपनी हर 6 महीने में प्लान में कुछ प्लान तो वही है, लेकिन क्या करती है, अपने सक्सेस के लिए
लोगों के सक्सेस के लिए वो कुछ ना कुछ इसमें जोड़ तोड़ लगाती रहती है, कुछ नए ऑफर्स डालती रहती है, तो वो हमको पता होना चाहिए टाइम वाइज। तो उसके लिए क्या, हमें हर मीटिंग्स, हर सेमिनार्स अटेंड करने की जरूरत है। अगर आपने ये जर्नी कंप्लीट कर ली, अगर आपने ये गोला बिल्कुल बराबर बना लिया, तो आपकी जर्नी जो होगी वो गारंटेड होगी, सेफ होगी, टाइम पे होगी, और इंजॉय भी आप करने वाले हो मेरे दोस्त। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाउ, कैसे? पर अगर हम सक्सेस होना है तो कैसे होना है? देखिए, सक्सेस अगर आपको होना है तो आपने ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो? ज्वाइन करके छोड़ दिया सब। ज्वाइन करने के बाद मेरे दोस्त कोई भी लखपति करोड़पति नहीं बना। आपको बड़ा आदमी बनना है तो टीम बनानी पड़ेगी, अगर बड़ा आदमी बनना है तो, क्योंकि आप बेच के भी ज्यादा कमा नहीं सकते। लेकिन इनिशियली क्या है, आपको प्रोडक्ट बेचना भी पड़ेंगे, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट ही ऐसे हैं जो आपको नया बंदा लाके देते हैं। अगर आप अपने प्रोडक्ट एक बार किसी को दे दोगे, अगली बार वो आपसे ही लेने वाला है। मैं आज आपको ये भी बताने वाला हूँ नेटसर्फ भी क्यों। नेटसर्फ के 21 ऐसे पॉइंट्स मेरे पास हैं जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि नेटसर्फ सबसे बेस्ट कंपनी है, और हम बेस्ट कंपनी में ज्वाइन हो चुके हैं मेरे दोस्त। ठीक है, तो हाउ पे जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए मेरे दोस्तों, आज आप सभी ठान लो कि सर हमने तो आज ही ज्वाइन करा है, भले आपकी ज्वाइनिंग 10 महीने पहले हो, 4 महीने पहले हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज आपको क्या सोचना है, सर मेरी तो आज ज्वाइनिंग हुई है, आप मुझे बताइए सर काम करना कैसे है, क्योंकि हर आदमी के पास क्यों है, सर ये काम मुझे क्यों करना है, क्योंकि हर आदमी को आज पैसे की जरूरत है। कोरोना जब से आया तब से हमारी इकोनॉमी और नीचे गिर गई है, आज देने की स्थिति हमारी खराब हो गई है, वो तो हमें उसको सुधारने की जरूरत है कि नहीं है। आप खुद अपने आप से सवाल कर सकते हो। ठीक है, चलिए, इंजॉय करके आपको इस मीटिंग को अटेंड करना है। कुछ भी दिमाग पे ऐसा नहीं लेना कि सर मेरे बारे में बोल रहे हैं या मुझे बुरा बोल रहे हैं। ठीक है, आपको कुछ भी माइंड नहीं करना है, लेकिन आपको ये सब चीजें माइंड करना है कि ये सब चीजें मेरे लिए बताई जा रही है, मेरे प्रोग्रेस के लिए बताई जा रही है। ठीक है, चलिए, तो हम वर्किंग सिस्टम देखिए क्या होता है। कोई भी सिस्टम को, कोई भी चीज को काम करने के लिए एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है। हमारी कंपनी भी है, उसने एक सिस्टम लगा रखा। लोग कंपनी से अमीर नहीं होते, प्रोडक्ट से अमीर नहीं होते, है ना, और लोगों को ज्वाइन करने से अमीर नहीं होते। लोग कैसे अमीर होते हैं? सिस्टम से अमीर होते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं, एक गाड़ी होती है, टू व्हीलर, देखिए आप उसमें क्या सिस्टम लगा हुआ होता है। उसमें आप पेट्रोल डालेंगे, पेट्रोल कार्बोरेटर में जाएगा, कार्बोरेटर उसको जब आप किक मारोगे तो फ्यूम्स बनाएगा, अंदर उसमें स्पार्क प्लग लगा हुआ है, वहां पे अग्नि जलेगी, अग्नि जलेगी, पिस्टन चलेगा, पिस्टन चलेगा, क्रेन घूमेगी, क्रेन घूमेगी तो चेन चलेगी, और चेन चलेगी तो पहिया आगे बढ़ेगा। तो सिस्टम काम करता है मेरे दोस्त, हम लोग काम नहीं करते। आप एक्सीलेटर घुमाते हो, आपको क्या लगता है आप एक्सीलेटर घुमाते हो तो गाड़ी चलती है? नहीं, सिस्टम वहां पे काम कर रहा होता है। आप मान लो एक्सीलेटर घुमा रहे हैं और उसमें पेट्रोल नहीं डाला गाड़ी, तो क्या सिस्टम काम करेगा? नहीं करेगा। तो आपको ये समझने की जरूरत है, जब तक गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा तो सिस्टम काम नहीं करेगा। जब तक आप एक्सीलेटर नहीं घुमाओगे तो भी सिस्टम काम नहीं करेगा। वो भी एक सिस्टम है, आपको एक्सीलेटर भी देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो हम बेसिक्स को समझेंगे। द बेसिक वर्किंग सिस्टम क्या है? ये बेसिक वर्किंग सिस्टम, ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इस बेसिक वर्किंग सिस्टम की। सॉरी, कहां चला गया? आज मैं आपको बताने वाला हूं 10 ऐसे पॉइंट्स, मतलब जो हमारा बेसिक वर्किंग सिस्टम होता है। उसकी एक स्लाइड इसमें से बीच में से कहीं चली गई, ये वाली आ नहीं रही है, सॉरी, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा। पहला हमको यहाँ पे करना क्या है, 7 हमारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में ठान लेना है कि सर हमारे 7 पॉइंट वो क्या होते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला पॉइंट क्या होता है? लिस्ट। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है? लिस्ट। हमें लिस्ट क्यों बनानी है, और मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि लिस्ट क्यों नहीं बनाते लोग। वो लिस्ट नहीं बनाते तो इस बिजनेस में वो सफल क्यों नहीं हो पाते, ये भी मैं बताऊंगा। वो लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है, और आप एक नेवर एंडिंग लिस्ट, मतलब जो कभी खत्म नहीं होती है, ऐसी लिस्ट आप कैसे बना सकते हो। ठीक है, हम इस पे बात करेंगे, क्योंकि क्या होता है जनरली लोगों के पास लिस्ट नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे लिखा है लोग लिस्ट क्यों नहीं बनाते। मैं आपको ऐसे 4 महत्वपूर्ण कारण बताने वाला हूं जिनके रहने से आपको पता चल जाएगा कि सर लिस्ट क्यों बनाना चाहिए और क्यों लोग नहीं बनाते। ठीक है, लोगों को क्या लगता है, यार हमारे किसी दोस्त ने भी ये बिजनेस किया था, वो तो सफल हो नहीं पाया, तो हमारे लिए भी ये बिजनेस कुछ बड़ा करने वाला नहीं है।
हम ये ठान लेते हैं। अरे आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, आप अपनी लिस्ट पे काम करो। मेरे दोस्त के लिए भी इस बिजनेस में कुछ खास नहीं हो पाया, ऐसा सोचने लग जाते हैं। अरे भाई उसने भी करा था, मेरे चाचा ने भी करा था, मेरे फूफा ने भी करा था, उनके लिए तो कुछ खास हुआ नहीं। भाई लोगों के पास लिस्ट 4 लोगों की होती है तो कुछ खास कैसे होने वाला है? लोग क्या कहेंगे? कुछ लोग ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं लिस्ट बनाऊंगा, लोगों को बिजनेस बताऊंगा। अरे आपको क्या लगता है, आपके पास जो लोग बीमा को लेके फोन लगाते हैं, बीमा पॉलिसी को लेके, एक इंश्योरेंस पॉलिसी को लेके, क्या उनकी लिस्ट में आप नहीं होते हो? होते हो, वो भी तो आपको कॉल करते हैं ना। तो आप क्यों सोचते हो लोग क्या कहेंगे? अरे आखिरकार कौन है ये लोग? क्या मान लिया आपने इन लोग? ठीक है, चलिए कुछ लोग अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं सर हमें अपने हिसाब से करने दो, हम तो कर लेंगे। ठीक है, आप अपने हिसाब से कीजिए, लेकिन लिस्ट बनाना क्या उनके हिसाब का हिस्सा नहीं? क्या लगता है आपको, लिस्ट बनाना आपके काम के अंतर्गत नहीं आता क्या? अगर आप लिस्ट नहीं बनाएंगे, देखिए आप किराने की दुकान पे जाते हैं, मॉल में जाते हैं, सामान खरीदने जाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, तो सारा सामान प्रॉपर घर में आता है। और आप बीवी कहती है लिस्ट बना लो, नहीं आप लिस्ट बना के नहीं जाते, ऐसे ही मॉल में चले जाते हो, तो जो चाहिए था वो तो लाए नहीं, जो रखा था वो उठा लाते हो। तो बीवी क्या बोलती है, इसीलिए तो बोला था लिस्ट बनाओ भाई। तो लिस्ट बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए। ठीक है, तो हम हर चीज में लिस्ट बनाते हैं। देखिए आप, जब आप कोई काम करने जा रहे हैं, अगर आप शादी करने जाते हैं तो क्या करते हैं आप? लोगों की लिस्ट बनाते हैं कि मेरे ये फूफा का लड़का है, वो चाचा का लड़का है, तो उन सब लोगों की लिस्ट बनाते हैं कि नहीं बनाते? बनाते हैं। लिस्ट क्यों नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए। ठीक है, बेस्ट प्रेजेंटेशन एंड बेस्ट क्लोजिंग। अगर आप बेस्ट प्रेजेंटर हो, बेस्ट क्लोजिंग स्किल आपको आती है, वो सब किस काम का है? मुझे बहुत अच्छा बोलना आता है, मुझे बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देना आता है, मुझे बहुत अच्छी क्लोजिंग आती है, लेकिन मेरे पास लिस्ट ही नहीं है। किस काम की है वो सब चीज? किसी काम की नहीं है। अगर आप टीचर हो, आपके पास स्टूडेंट ही नहीं है, तो किस काम का आप टीचर हो? नहीं हो। ठीक है ना? आगे बात करेंगे, लिस्ट तैयार करना क्यों जरूरी है। दूसरा बड़ा पॉइंट, क्यों जरूरी है, मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, सबसे बड़ा फाउंडेशन है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लिस्ट। नो लिस्ट नो बिजनेस, बिग लिस्ट बिग बिजनेस। जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतना बड़ा आपका बिजनेस होने वाला है। ठीक है ना? आपके बिजनेस में सबसे बड़ा एज है आपकी लिस्ट। मैं आपको बता दूं, दुनिया में जो टॉप 1% इनकम अर्नर्स हैं, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी लिस्ट है लोगों की, वो उस पर काम करते हैं प्रोस्पेक्ट। ठीक है, मैं आपको ऐसे 5 रीजन आप आज देने वाला हूं कि आपको लिस्ट बनाना चाहिए। ठीक है, अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो आपका बिजनेस होगा, 100% होगा। अगर आप लिस्ट नहीं बनाएंगे तो आपका बिजनेस होने वाला नहीं है। अगर आपने 4 लोगों की लिस्ट बनाई है, मान लीजिए 4 लोगों ने ना बोल दिया, सेकेंड पॉइंट, आपकी कैपेसिटी तय करेगी रिजेक्शन को हैंडल करने की। अरे भाई 2 लोगों की लिस्ट बनाई, एक चाचा की एक फूफा की, दोनों ने ना कर दिया, तो आपको क्या लगेगा? अरे सर जिंदगी खत्म हो गई सर, मेरे पास तो लोग ही नहीं, ये बोलने वाले हो आप। लेकिन अगर आपके पास 100 लोगों की लिस्ट है और अगर 2 ने ना भी बोल दिया, तो आप क्या बोलोगे? सर अभी तो मैं वार्म अप कर रहा था सर, 2 लोगों से तो बात हुई है, अभी अभी 98 लोग बाकी हैं सर। मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, लोग इस बिजनेस को नहीं छोड़ते हैं, ये नेगेटिव होके नहीं छोड़ते हैं या किसी के रिएक्शन से नहीं छोड़ते हैं। वो क्यों छोड़ देते हैं मैं बताऊं आपको? वो इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास लिस्ट का साइज बहुत छोटा होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि हम इस बिजनेस में धमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास लोग नहीं है, हमारे पास लिस्ट नहीं है। और मैं आपको बताने वाला हूँ लिस्ट कहाँ पे होती है और कैसे बनाई जाती है। ठीक है ना? अब आपके पास बड़ी लिस्ट होगी तो आपके पास क्या होगा? एडवांटेज ऑफ सिलेक्शन। आप अच्छे अच्छे लोगों को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप मार्केट में जाते हैं तो टमाटर खरीदते हैं, टमाटर का ढेर लगा है, किलो से मिल रहा है, 20 रुपए किलो टमाटर, तो आप क्या करते हो? उन टमाटर में भी अच्छे अच्छे टमाटर अपने लिए छांटते हो कि नहीं छांटते हो? लेकिन अगर टमाटर का ढेर नहीं लगाए और 4 टमाटर पड़े तो क्या करोगे आप? टमाटर छांट पाओगे? आपको पूरे ही लेने पड़ेंगे, भले वो कचरा है। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास एडवांटेज है सेलेक्ट करने का। आपके पास जितने ज्यादा लोग होंगे, आप उसमें से अच्छे लोगों को छांट सकते हो, जो अपना जीवन बनाना चाहते हैं, जो अपना करियर बनाना चाहते हैं। मेरे दोस्त, व्हेन यू चूज द राइट प्रोस्पेक्ट, अगर आप राइट आदमी को चुनोगे इससे के लिए, अगर महीने में आपने
4 लोग भी चुने, मैं कहता हूं आपका सेल्स का कन्वर्जन मल्टीप्लाई होगा। 2 से 4, 4 के 8, 8 के 10, है ना। थोड़ा सा हम इसके उस पे भी जाएंगे, बिजनेस प्लान पे भी, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। व्हेन यू स्टार्ट विथ राइट पीपल, अगर आप सही लोगों के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो आपका बिजनेस टेक ऑफ करने वाला है। लेकिन अभी क्या, हम उस टमाटर के ढेर में कच्चे टमाटर उठा रहे हैं अभी, जो किसी काम के नहीं है। अब कच्चे टमाटर उठाएंगे तो क्या, ना उनकी सब्जी बना सकते हैं, ना उनको काट के खा सकते हैं, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, गलत लोगों का चुनाव कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, अभी हमें इस भीड़ में से लोगों को चुनना होगा और उसमें से हम अच्छे लोगों को चुन सकते हैं। ठीक है, यू विल बिल्ड बिजनेस विद सेल्फ एस्टीम। चौथा रीजन क्या है, जब आपके पास ज्यादा लिस्ट होगी तो आपके पास क्या होगा, कॉन्फिडेंस होगा, सेल्फ एस्टीम होगा। आप जब किसी को प्लान दिखाने जाओगे, वो बोलेगा तूने कितने कमाए, तो क्या बताओगे आप उसको, ये देख मेरी लिस्ट। भाई दूसरे नंबर पे तो मैंने तुझे ही बिजनेस बताया है, अभी 500 लोग तो मेरे पास बाकी हैं, क्योंकि इस बिजनेस में जुड़ते तो केवल 2 ही लोग हैं, तीसरा तो नीचे जाता है। तो अब तू सोच के देख कि तेरे को अभी अगर मैंने ज्वाइन कर दिया तो बाकी के, तेरे को छोड़ने के बाद 499 लोग तेरे नीचे ही जाने हैं, तो 500 लोगों की बिजनेस तो तुझे मिलने ही वाला है। तो उसको क्या लगेगा, सेल्फ एस्टीम मिलेगी, ताकत मिलेगी आपको बताने में। ठीक है, तो इसलिए लिस्ट होना जरूरी, और लिस्ट बड़ी होना जरूरी है। बिग लिस्ट इज योर बिगेस्ट टूल फॉर फॉलो अप। आपने 4 लोगों को बिजनेस दिखाया, अगले दिन क्या, आप उनका फॉलो अप लेने वाले, तो क्या होगा, चारों लोगों ने फोन नहीं उठाया, तो क्या होगा, अरे सर कोई फोन ही नहीं उठा रहा सर, जिंदगी खत्म हो गई सर। अभी क्या होगा, अगर आपने 10 लोगों को प्लान दिखाया, 20 लोगों को प्लान दिखाया है और 4 ने फोन नहीं भी उठाया है, तो अगले 16 को तो आप कॉल कर सकते हो, क्योंकि आपके पास क्या है, अभी लोग हैं फॉलो अप के लिए। समझ में आया। आपकी बिग लिस्ट शो करेगी आपकी सीरियसनेस बिजनेस में, आपका कमिटमेंट इस बिजनेस में। शोइंग योर लिस्ट टू प्रोस्पेक्ट, आपके प्रोस्पेक्ट को आपको ये लिस्ट दिखानी है। वो क्या करेगी, बूस्टर का काम करेगी, जैसा मैंने अभी बताया। यदि आपने उसको प्लान दिखाया, उसने ना भी कर दिया, तो उसको बोलो बेटा बहुत बड़ी गलती कर रहा है तू, अभी मेरे पास 900 लोग हैं, एक बंदा तू है, आज तेरी अगर ज्वाइनिंग होती है तो तेरे बाद में इन 900 लोगों को प्लान दिखाने वाला हूँ, क्या इसमें से 500 लोग मेरे साथ नहीं आने वाले हैं? तू ही बता, प्लान में दम है तो आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। और अगर 500 लोग तेरे नीचे आएंगे तो एक साइड तेरे नीचे 500 लोगों की टीम होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट बड़ी बनाना हमको जरूरी है, और लिस्ट को कैसे बनाया जाए इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, है ना, लिस्ट को कैसे प्रिपेयर करना है। पहले हमको क्या करना है, एक डायरी लेना है या एक पेपर लेना है या एक कोई भी कॉपी ले लीजिए आप। अगर आपको लगता है सर डायरी महंगी लग रही है हमको, तो एक 10 रुपए की कॉपी आती है, वो लीजिए आप, उसमें 4-5 कॉलम बनाइए। ठीक है, सीधे सीधे। और क्या कीजिए, उसमें एन में लिखिए नेम, दूसरे में एड्रेस, तीसरे में मोबाइल नंबर, चौथे में एम्प्लॉयमेंट, और पांचवे में रिमार्क कि वो कितना पैसा कमाता है और कहाँ का रहने वाला है। मैडम म्यूट क्यों खुला हुआ किसी का? मैं अनम्यूट कर लेती हूँ अपने आप को। चलिए, तो आपको क्या लिखना है, देखो बहुत इजी है, NAME मतलब नाम, NAME बिल्कुल इजी है। मैं आपको बहुत इजी तरीके बता रहा हूं जिससे आप लिस्ट बना सकते हो। देखिए, ये पहली सीढ़ी है जिसको आपको पूरी करना है। और आज जितने लोगों ने भी ज्वाइन किया है, अभी 17 लोग थे, अब 15 हो गए, 2 लोगों को इंटरेस्ट नहीं था, अब 14 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 14 लोग इस काम को लेके अगर सीरियस तरीके से करते हैं, तो वो अपने जीवन को एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं और एक बड़ा इतिहास रच सकते हैं। सब कुछ लिस्ट से होता है मेरे दोस्त, सब कुछ लिस्ट से। एन नाम लिखा आपने, दूसरे में एड्रेस लिखा, तीसरे मोबाइल नंबर, चौथे में एम्प्लॉयमेंट, और पांचवे में लिखना है आपको रिमार्क। यदि वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, अगर वो आपको लगता है कि किसान है तो किसान, और कितनी इनकम कमाता है वो लिखना है। ये क्या है, ये आपने बना लिया तो ये क्या होगा, आपके पास रॉ मटेरियल। अब आप कहोगे सर ये मैं लाऊं कहां से? आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अपना मोबाइल उठाना है और बैठ जाना है। मोबाइल उठा के बैठना है और क्या करना है, मैं आज आपको नेवर एंडिंग लिस्ट के 8 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जिसमें आप बिल्कुल बिंदास होके कम से कम 150 से 500 लोगों की लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, पहला मैं आपको इसमें बताऊंगा माइंडसेट। सिर्फ आपको माइंडसेट ये करना है कि मुझे लिस्ट बनानी है। आपको ये नहीं सोचना है ये बंदा करेगा वो नहीं करेगा, ये करेगा वो नहीं करेगा। अरे आपकी लिस्ट में जो भी आता है, भले वो दिल्ली में रहता, मुंबई में रहता, बॉम्बे में रहता, कहीं भी रहता है, आपकी लिस्ट में आना चाहिए। दुनिया का हर व्यक्ति आपकी लिस्ट में आना
चाहिए जिसको आप जानते हो या जो आपके मोबाइल में है। ठीक है, चलिए हमने पहले नंबर पे लिखा, हमने माइंडसेट बनाया। हमें एक माइंडसेट बनाना है कि सर आज मैं एक सेटअप बना रहा हूँ। दूसरे नंबर पे सेटअप, मैंने एक टेबल कुर्सी लगाई है, कमरे में बैठा हूँ जहाँ पे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है, कोई मुझे परेशान करने वाला नहीं है। मैं 1 घंटे बैठूंगा सर, लिस्ट पे रोज काम करूंगा। कुछ मत कीजिए, आप 50 लोगों की लिस्ट बनाइए आज। मैं कहता हूँ एक दिन ठान लीजिए ऐसा कि सर मेरी लिस्ट कल मैं तैयार करके आज रात में आपको 1 घंटे बैठ के 50 लोगों की लिस्ट देता हूँ। बैठिए ना, मैं कहता हूँ आपको आप कैसे इजी तरीके से बना सकते हो वो मैं बताता हूँ। माइंडसेट, आपने माइंडसेट करना है। पहले नाम आया अरुण, ए, अरुण का नाम लिया, आप उसको जानते हो कहाँ पे रहता है, एन लिखा नाम, ए मतलब लिखा एड्रेस उसका, एम मतलब मोबाइल नंबर लिखा, और ई मतलब लिखा एम्प्लॉयमेंट, क्या करता है। अगर वो स्टूडेंट तो स्टूडेंट लिखा, क्या कमाता है, कुछ नहीं कमाता, कुछ नहीं करता। ठीक है, लिख लिया। सेकंड नंबर, आपको कुछ नहीं सोचना ये मेरा अरुण मौसी का लड़का है, चाचा का लड़का है, फूफा का लड़का है, करेगा नहीं करेगा, ये आपको दिमाग में नहीं लाना है मेरे दोस्त। अगर आपने इस गाइडलाइन पे काम करा तो आप कभी भी फेल नहीं होगे लिस्ट बनाने में। ठीक है, चलिए सेटअप लगाया आपने, 1 घंटे लिस्ट के लिए बैठना है। आपको लगता है कि सर 10 लोगों का नाम लिखा, मैं थक गया हूं, तो आप एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ब्रेक लीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें एक गाइडलाइन डालिए कि मुझे आज 10 लोगों की लिस्ट बनाना है और कल मैं 10 लोगों के नाम इसमें और ऐड करूंगा। डेली मेरा काम रहेगा कि मैं आधे घंटे बैठ के इस लिस्ट को बढ़ाने का काम करूंगा। ठीक है, आपको मेथोडोलॉजी यहाँ पे इस्तेमाल करना है, ऐसा मेथड इस्तेमाल करना है। मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है, एक मेथड लगाना है। अगर आपको लगता है कि यार सर मेरे दिमाग में बहुत सारे लोग, मुझे लिस्ट की क्या जरूरत है, लेकिन फिर भी आपको ये सोचना है कि सर मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता, जैसा आपने बोला है वैसा मैं काम करने वाला हूँ। बस आपने क्या करा, मोबाइल उठाया, ए में जिसका नाम है लिखा, बी में जिसका नाम है लिखा, सी में जिसका नाम है लिखा, डी में जिसका नाम है लिखा, लिखते चले जाना है, लिखते चले जाना है, लिखते चले जाना है। अगर आपको लगता है कि अगर आपको अपने माइंड को देना है सोचने के लिए तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा बैकवर्ड जाना है, वो मैं एक्सपेंशन में आपको बताऊंगा। ठीक है, आपका सिर्फ एक फोकस होना चाहिए। 5वें नंबर पे फोकस, आपका सिर्फ फोकस होना चाहिए कि मुझे लिस्ट बनानी है। मेरा फोकस है आज लिस्ट बनाना, लिस्ट बनाना, लिस्ट बनाना, लिस्ट बनाना। लिस्ट क्या है, आपका रॉ मटेरियल है। अगर आपको एक बिल्डिंग तैयार करनी है तो रॉ मटेरियल बहुत जरूरी है। और क्या लगता है आपको, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होना इजी है? बहुत इजी है, लेकिन सक्सेस होने तक टिके रहना बहुत कठिन है मेरे दोस्त। सक्सेस होना तो बहुत इजी है, लेकिन सक्सेस होने तक टिके रहना बहुत कठिन है। इसलिए हमें क्या करना है, फोकस करना है, लिस्ट बनाने पे, लिस्ट बनाते जाना है, रोज आपके नाम ऐड होना चाहिए। फिर आपको क्या करना है, एक्सपेंशन। आपको क्या लगता है सर मेरे पास तो मोबाइल में नाम खत्म हो गए, अब आपको क्या करना है, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ नेवर एंडिंग लिस्ट का। आपको क्या करना है, चित शांत चित्त से बैठ जाना है आंख बंद कर, और आपको क्या सोचना है, जहां पे आप नौकरी करते हो, मैं कहता हूं आपका जो माइंड है वो आपको नाम देता है। और माइंड कैसे सोचता है, माइंड चित्रों में सोचता है, आसपास के एनवायरनमेंट में सोचता है। जैसे आपने अपने एक दोस्त के बारे में सोचा, आप सोचो उसके घर, तो उसके आसपास आपको 2-3 लोग खड़े देखेंगे। आप सोच के देखो, थोड़ा सा पीछे जाओ, कॉलेज में जाओ, आप जहां जॉब करते हैं वहां जाओ, आंख मीच के आपको आसपास लोग दिखेंगे, नाम लिखो। उसके बाद जाओ आप कॉलेज में, कॉलेज में आपके दोस्त हुआ करते थे, लिखो ना उनका नाम। क्या लगता है आपको, अरे वो तो बड़ी नौकरी में लग गया, वो नहीं करेगा। ये आपको सोचना नहीं है मेरे दोस्त, आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर क्या करेंगे, हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, बैकवर्ड। कहा जाएंगे, कॉलेज के पहले हम स्कूल में थे, स्कूल में हमारे 10-20 दोस्त हुआ करते थे, उनका नाम लिखना है। बोरिंग हो रहा मैडम, आगे बढ़े, बोरिंग हो रहा थोड़ा एंजॉय, मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सा मजा डालें इसमें, चलिए थोड़ा सा मजा डालते हैं। मैंने आपको बताया दोस्त, गर्लफ्रेंड हुआ करती थी कुछ, मजा आया? हाँ अब आया होगा। चलिए, हमारी गर्लफ्रेंड हुआ करती, अरे गर्लफ्रेंड को, हमारी गर्लफ्रेंड को जरूरत नहीं आज कुछ बिजनेस, भाई ये गृहिणियों का बिजनेस है, मैं आपको बता रहा हूँ। उनको बताओ ना बिजनेस, उनका नाम लिखो। बीवी गुस्सा कर सकती है लेकिन आपको लिखना है नाम। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बैकवर्ड जाएंगे। हमारे साथ क्रिकेट खेलने वाले लोग हुआ करते थे। मैं कहता हूँ अपने बच्चों के स्कूल पहुंच जाओ आप, दिमाग में बच्चों के 3-4 टीचर आपके पहचान के हैं, उनका नाम लिखो। बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने वाली लेडी,
उसका नाम लिखो। ट्यूशन पढ़ाने वाले सर है, उनका नाम लिखो। दूध देने आता है घर पे बंदा, उसका नाम लिखो। गैस की टंकी देने आता है, उसका नाम लिखो। आपकी लिस्ट में ब्रह्मांड का हर आदमी होना चाहिए जो आपको जानता है। अगर उसने नेटसप में ज्वाइन कर लिया है तो आप उसको अपने साथ नहीं ला पाओगे मेरे दोस्त। इसलिए अभी मौका है कि आप उसको अपने साथ ले आओ। सबसे पहले आपको ये बिजनेस उसको बताना है, क्योंकि आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है जो आपको शेयर करना है। क्योंकि काम का है यूज एंड शेयर, यूज एंड शेयर। चलिए, एक्सपेंशन करा हमने, उसके बाद टोटल इमर्शन और रिपीटिशन। आपको यही काम रिपीट करते जाना है। ठीक है, जब आप ये रिपीट करते जाएंगे तो आपकी लिस्ट बनती चली जाएगी। अब आपने फ्रेंड्स के नाम लिख लिए। जैसे आप फेसबुक पे जाते हो तो फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स भी होते हैं। फेसबुक कभी कभी आपको नाम सजेस्ट करके देता है कि ये सजेशन आया है आपके लिए, आपके दोस्त का दोस्त। तो आपको नहीं लगता है कि आपका दोस्त से आप मिलने गए थे तो उसका दोस्त कभी साथ में खड़ा हुआ था, आपकी शेक हैंड हुआ था, मुलाकात हुई थी? क्या लगता है, वो आपके बिजनेस में नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। उसका भी नाम लिखो, लिखते चले जाओ। आपको लिखते चले जाना है। मैं कह रहा हूं, अभी जो मैं आपको बता रहा हूं, जब फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर नहीं हुआ करता था तब एक सर्वे ने बताया था जनरली एक आदमी 2000 लोगों को अपने जीवन काल में जानता है पर्सनली। 2000 लोगों को मेरे दोस्त। जब फेसबुक और ट्विटर और व्हाट्सएप नहीं हुआ करते थे, आज फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर का जमाना है। तो आज आप बताइए आज का सर्वे क्या बोलता होगा? एक आदमी कम से कम 10 से 12,000 लोगों को पर्सनली जानता है। और आपके पास इतने लोगों के नंबर होते हैं, आपके मोबाइल में यदि अपन उठा के देखेंगे तो 500 से ज्यादा नंबर सेव है। तो बना सकते हैं लिस्ट? क्यों मैडम? अंगूठा दिखा सकते हैं। जो जिनको लगता है कि भाई हाँ सर हम बना सकते हैं तो शेयर योर थंब। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। व्हेन द लिस्ट इज रेडी, अब आपकी लिस्ट रेडी हो गई है तो आपको क्या करना है? यहां से लोगों को सेलेक्ट करना है। आपके 3 तरह के लोग इसमें होंगे, हॉट, वार्म, कोल्ड। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा यहाँ पे हॉट क्या होता है, वार्म क्या होता है, कोल्ड क्या होता है। हॉट से आप गर्लफ्रेंड में समझ लीजिएगा, हॉट नहीं होता गर्लफ्रेंड। हॉट वो लोग होते हैं जो आपके कहने पे आपने फोन किया, उन्हें एक बार में फोन उठा लिया, जो आपसे जनरली मिलते जुलते रहते हैं, जो आप जैसे लोग हैं, जिनसे आपको अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता, वो लोग होते हैं आपके हॉट लोग। ठीक है, तो उनको आप हॉट की लिस्ट में रखिए। ऐसे हर व्यक्ति के पास 50 लोग होते हैं, ये 20 तो होते ही हैं। ये 20 लोगों को आपको सबसे पहले बिजनेस बताना है। अगर आपको लगता है कि सर मुझे बिजनेस बताना नहीं आता है तो आपको अभी अपने सीनियर को इस्तेमाल करना है बिजनेस बताने के लिए। लेकिन जब तक आपका सीनियर आपके हॉट लोगों को बिजनेस बताएगा तब तक आपको बिजनेस बताना सीख लेना है मेरे दोस्त। अगर आप इसको सीखने में टाइम लगाएंगे तो प्रॉब्लम होने वाली है वो आपके लिए। ठीक है, वार्म कैटेगरी क्या होती है? वार्म कैटेगरी वो है जिसको आप कम जानते हैं। जैसे बच्चों के स्कूल के टीचर्स आप कम जानते हैं, लेकिन क्या होता है उनसे आप मेल जोल बढ़ाओगे, धीरे धीरे उनको प्रोडक्ट दोगे तो वो काय में आएंगे, आपकी हॉट कैटेगरी में धीरे धीरे ट्रांसफर हो जाएंगे। आपको हॉट और वार्म को ही बिजनेस बताना है, आपको कोल्ड कैटेगरी को बिजनेस नहीं बताना है। जिनको आप साल में एक बार मिले थे उनको आपको बिजनेस बताने नहीं जाना है। आपको क्या करना है? धीरे धीरे फोन पे बात करके, व्हाट्सएप पे बात करके, फेसबुक पे बात करके उनसे रिलेशन बिल्ड करना है। धीरे धीरे उनको वार्म कैटेगरी में लाना है और धीरे धीरे उनको हॉट में लाना है। कोल्ड कैटेगरी वालों को सिर्फ प्रोडक्ट देना है आपको, उनको बिजनेस नहीं बताना है। तो ये आपको सेलेक्ट करना है, आपके लोग कच्चे टमाटर, पक्के टमाटर और जो आपके सब्जी बनने वाले टमाटर हैं वो आपको यहाँ से ढूंढने पड़ेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, कोई भी इस बात पे बुरा ना माने, क्योंकि क्या है मैं सिर्फ एग्जाम्पल शेयर करता हूँ, है ना। बाकी मैं ये सब मजाक में लेता हूँ बातें, है ना। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए। आपको यहाँ जाके एक कैप्टन की तरह एक्ट करना है। अब आपने लिस्ट बना ली है मेरे दोस्त, अब आप क्या बन गए हो? एक कैप्टन बन गए हो। तो आपको क्या बनानी है? अब अपनी टीम बनानी है ना। तो वो टीम बनाने के लिए आपको अपने खिलाड़ी तलाश करने हैं। आपको एक बैट्समैन भी चाहिएगा, एक बॉलर भी चाहिएगा, एक फील्डर भी चाहिएगा, एक विकेट कीपर भी चाहिएगा और एक ऑलराउंडर भी चाहिएगा। एक बंदा होगा जो आपकी ज्वाइनिंग्स भी लाके देगा, रिटेल भी करेगा और प्लान भी बेहतरीन तरीके से देगा। एक बंदा होगा जो प्लान में बेहतर नहीं होगा लेकिन रिटेल अच्छा कर लेगा। हर व्यक्ति की अलग अलग क्वालिटीज होंगी, तो आपको ये लोगों में क्वालिटीज तराशनी पड़ेगी। ठीक है, आपको एक ईगल की तरह एक्ट करना है।
मैं आपको दूसरी स्लाइड पे ले जाता हूँ। मैडम अभी तक कैसा लगा लिस्ट आप लोगों को? ये हमारा पहला पॉइंट था, हमारे 7 पॉइंट्स में पहला पॉइंट लिस्ट। होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप थंब रेज कर सकते हैं। कर सकते हैं रेज, नहीं कर सकते? सॉरी, मैडम आप अनम्यूट नहीं हो पा रही है? एक मिनट, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। अभी तक किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं मैसेज के थ्रू। अनम्यूट कीजिए मैडम। थैंक यू सर। देखिए ये हमारे सेशन का पहला पार्ट था, अभी और पार्ट पे हम जाएंगे। अभी किसी को ये लगता है कि सर हमें बहुत लेट हो गया, हमको जाना है? सर युवराज आगे जायसवाल। वो संध्या मैम है। यस मैडम, आप ही का रिप्लाई आया, बाकी लोगों का रिप्लाई नहीं है। थोड़ा सा क्या वो पॉइंट एक वहां से डिलीट हो गया है, तो मैडम मैं उसको थोड़ा सा वो कर लूँ। दूसरी स्लाइड चला रहा है क्या? हाँ वो मेरे पास से वो क्या पता एक पेज कट गया ओके ठीक है। है ना। कितना टाइम लगेगा सर? मैडम एक मिनट बस, ओके लिख रहा हूँ। ठीक है। सर ने इतने अच्छे तरीके से बताया, सोलंकी जी ने भी बोला ओके सर जी। तो आप लोगों को मतलब अपना डिजिटल क्लैपिंग से भी बता सकते हैं, सर के लिए क्लैपिंग भी कर सकते हैं। इतने अच्छे तरीके से सर आप लोग को बता रहे हैं, तो आप लोग डिजिटल के माध्यम से तो बताना चाहिए आप लोग को अपनी तरफ से, क्योंकि ये सब चीज तैयार करने में, बोलने में उतनी मेहनत लगती है, सभी कुछ रहता है। बस 1 मिनट और वेट करिए सभी लोग, तो 100% सर थोड़ा सा कर रहे हैं। सभी लोग ने नोट किया? चलिए ये स्लाइड दिख रही है। यस, ये अपने पॉइंट्स थे है ना। ये हमारा एफडीएम जो होता है, एफडीएम हम क्यों करते हैं थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। एफडीएम हम इसलिए करते हैं क्योंकि बंदे के पास अभी क्यों है कि हमें क्यों करना है सर ये बिजनेस, लेकिन सर आपकी वॉइस कट रही है। पता है रही है मैडम, अभी आ रही है? ये सर आ रही है। ओके नाउ स्टार्ट। सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया, लिस्ट बनाना बताया, ठीक है ना। ये धर्मेंद्र जी प्लीज धर्मेंद्र जी वहां से मत कीजिए, ये वहां स्क्रीन से को आप बंद उसको कर दीजिए। रिमूव करिए वहां से। हाँ, ये सर। आप वहीं से मिटा पाएंगे अपने पास से, है ना। ये आप बाद में सीखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको सिखाएंगे, है ना। पहला काम होता है लिस्ट बनाना। देखिए हमने लिस्ट बनाई, फिर कॉलिंग किया हमने, फिर शोधा प्लान किया, मतलब कॉलिंग कैसे करेंगे। अब आपको दूसरा काम बताऊंगा मैं, कॉलिंग कॉलिंग कैसे करते हैं। कॉलिंग जैसे आपने जो लिस्ट बनाई है वो क्या है, आपका रॉ मटेरियल। आपको उस पर क्या करना है, लोगों को कॉल करना सीखना है। उसके लिए आपकी कौन हेल्प करेगा,
आपके जो लीडर हैं वो आपकी कॉलिंग करने में हेल्प करेंगे। जैसे कोई किसान है तो हमें किसान को अपने प्रोडक्ट्स को लेके, किसानी वाले प्रोडक्ट को लेके कॉल करना पड़ेगा। कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लेवल को हमें स्टूडेंट को उसको करियर को लेके बात करना पड़ेगी, ठीक है। कोई बंदा ऑलरेडी काम कर रहा है तो हम उसको, उसके पास टाइम नहीं बचता तो उसको टाइम को लेके हम उसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, उसको इस बिजनेस में बुलाना है। मतलब हमारा हफ्ते में 2 दिन प्रेजेंटेशन होता है जो मैडम लेती हैं, 1 दिन मैं लेता हूँ, ठीक है ना, और 2 दिन दही तुले सर का होता है। तो आप उस ऑनलाइन प्रोग्राम में उसको इनवाइट कर सकते हैं उस बंदे। तो आपको क्या करना है, अपने हिसाब से उसको कॉलिंग करके इस बिजनेस में इनवाइट करना है। जब वो उसको इनवाइट करते हैं, देखिए इनवाइट करने का कोई पैसा नहीं, हमारे यहाँ कोई चार्ज नहीं लिया जाता, ये आपको सबको मालूम है, ठीक है। उसको आपको जूम की लिंक भेजना है, उसको आपको जूम के माध्यम से इस बिजनेस को सर आवाज ब्रेक हो समझ रही में है। नहीं आता, क्योंकि अगर इतनी, सर आवाज ब्रेक हो रही है। ओके मैडम, अगर आसानी से, ओके मैडम, अभी आ रही है मैडम? ये सर अभी आ रही है। हेलो, ये सर आ रही है। हाँ, अगर आसानी से बिजनेस समझ में आता तो हर व्यक्ति अमीर बन जाता, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है, आदमी की मेंटेलिटी नौकरी वाली है तो बिजनेस लोग सोच नहीं पाते, ठीक है ना। तो हमें उसको धीरे धीरे प्रोग्राम्स में लाना है। जिसने आज का मना करा कोई बात नहीं, अगले प्रोग्राम में उसको अटेंड करवाओ। लेकिन ये मत सोचो कि उसने एक बार मना कर दिया तो सर मैं तो लाऊंगा ही नहीं उसको प्रोग्राम में। कोई दिक्कत नहीं, उसने एक बार मना कर दिया, मान लीजिए समय नहीं होगा उसके पास, अगला टाइम लीजिए, उससे बोलो अब समय, आप अटेंड करो, कोई दिक्कत नहीं। वो कहता है कि मिलना है मुझे प्रोग्राम में समझ में नहीं आता, तो मिलके उससे बात करो, ठीक है ना। कॉलिंग करते हैं हम, फिर क्या करते हैं, शो द प्लान करते हैं, मतलब इनविटेशन कॉलिंग में हो जाता है, फिर हम शो द प्लान करते हैं। तो मैं आपको एक प्लान की वीडियो भी आपको दिखाता हूँ, प्लान के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको, है ना। मैडम प्लान को शेयर करना थोड़ा सा। यस सर। देखिए ये हमारा मार्केटिंग प्लान है, ये आपको दिख रहा होगा सभी को। अभी नहीं दिख रहा सर। मैडम दिख रहा है क्या? नहीं दिख अभी रहा शेयर सर। नहीं हुआ, एक मिनट, एक मिनट। यस सर अब शेयर हो रहा है। हाँ, ये हमारा मार्केटिंग प्लान है। आप इसको क्या कर सकते हो, सभी इसका पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन ले सकते हो। देखिए हमारे बिजनेस को करना बहुत आसान है, इसको आप मोबाइल से कर सकते हो, आपको कोई लैपटॉप की जरूरत नहीं, आप अपने मोबाइल पे पावर पॉइंट आज बता सकते हो। हर आदमी के पास मोबाइल है आजकल, है ना, तो सभी कर सकते हैं। हम 10 मिनट इस प्रोग्राम को और लेंगे, अगर आपको लगता है कि सर हम लोग लेट हो रहे हैं तो जल्दी करते हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि आप लोगों को जल्दी लग रही हो, क्योंकि हमारे, सर आवाज बहुत ब्रेक ब्रेक करके आ रही है। मैडम अभी बारिश हो रही है ना तो थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। अभी आ रही है आवाज? यस सर आ रही है। जी, चलिए, होता क्या है, ये हम मध्यम वर्गीय परिवार को उसकी इनकम की आय के बारे में बताते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, 4 चीजों पे ध्यान देना है। पहला होता है पी, कंपनी की प्रोफाइल आपको बताना है, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग बताने के लिए आज लोगों को जरूरत नहीं पड़ती है आपको, अगर आप बताना भी चाहते हो तो आप कंपनी होलसेलर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर इस टाइप से बता सकते हो, ठीक है ना। एड के माध्यम से लोग पैसा कमाते हैं और हमारी कंपनी से डायरेक्ट लोगों को प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है। डायरेक्ट 70% का डिस्काउंट उसको मिलता है, ये आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बता सकते हो। दूसरा, आपको पहली पी देखना है, कंपनी की प्रोफाइल, तो आपको कंपनी के बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। हमारी कंपनी क्या है और डायरेक्ट सेलिंग का स्कोप क्या है। हमारी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही है, ये पूरी कंपनी की स्लाइड है, हिस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग की, डायरेक्ट सेलिंग क्या है और इसके बाद हमारी कंपनी क्या है, ये पहला पी। भारत की सबसे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, हेड ऑफिस पुणे में है, 25 लाख से ज्यादा डायरेक्ट सेलर है, 300 से ज्यादा स्टॉक पॉइंट है, खुद के ISO सर्टिफाइड प्लांट है, अनुभवी साइंटिस्ट और डॉक्टर है। इसके बाद 68 प्रोडक्ट है कंपनी के पास, यूएसए में काम कंपनी ने स्टार्ट कर दिया है, महिलाओं के लिए स्वतंत्र प्रोजेक्ट है जिसका नाम अस्मिता है। ऐसे करके हमने कंपनी की प्रोफाइल बता दी। कंपनी की प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। कंपनी का हेड ऑफिस बता दो, इसके बाद कंपनी के मालिक बता दिए,
ये आपने प्रोफाइल बता दी, 2 मिनट में हो जाता है। मैंने आपको बताया सर्टिफिकेट आप चाहो तो बता सकते हो कि हमारी कंपनी के पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं। अभी 20 सालों में हमारी कंपनी ने 20 साल पूरे कर लिए हैं, 21वें साल में काम कर रही है। ठीक है, खुद का रिसर्च लैब है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, कहाँ है ये सब आप जान सकते हो इस स्लाइड के जरिए। ठीक है, कंपनी ग्रुप ऑफ कंपनीज है हमारी नेटसब, तो नेटसब आज छोटी मोटी कंपनी नहीं है, तो ये भी आप बता सकते हो। ठीक है, हमने ये बता दिया। इसके बाद हमें कंपनी का मिशन बताना है, कंपनी क्या कर रही है, एक हेल्थी नेशन को बिल्ड करने का काम कर रही है। आज भारत के सारे डिस्ट्रिक्ट में हमारी कंपनी काम कर रही है, यूएसए में भी कंपनी ने काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फिर हम दूसरा पी की बात करते हैं, तो दूसरे हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऐसे होना चाहिए कंपनी के पास जो नीड वाले हो, वैल्यू फॉर मनी हो और रिजल्ट ओरिएंटेड हो, मतलब जिनके रिजल्ट आते हो। तो हमारी कंपनी के आप यूट्यूब पे डाल के देखोगे तो बहुत रिजल्ट है। आप किसी को देते हो तो वो खुद बोल देगा, हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, रिकरिंग प्रोडक्ट जो बार बार लगने वाले प्रोडक्ट है, आदमी एक बार दे दो तो वो अपने आप इस्तेमाल करता है। हमारे प्रोडक्ट परचूनी की दुकान पे मिलते नहीं है, और जो मार्केट में लोग बेच रहे हैं वो हम बेच नहीं रहे। हमारे एडवांस प्रोडक्ट है और सभी से अलग है। 100% हर्बल हम लोग दे रहे हैं, टेस्टेड है और सर्टिफाइड है। ठीक है, ऐसे हर्बल प्रोडक्ट है और नेचुरल है। ठीक है, 4-5 कैटेगरी में हमारा प्रोडक्ट है, ये आप बता सकते हो। ठीक है, इसके लिए मैं प्रोडक्ट पे बात नहीं करूंगा ज्यादा, मैं आपको बिजनेस प्लान पे ले जाऊंगा। प्रोडक्ट के बारे में आपने बता दिया, सारे प्रोडक्ट के बारे में आप बता सकते हो पढ़ के, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बताना सीख लो, हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी आप सीखोगे तो जल्दी से जल्दी आपका बिजनेस ग्रो करेगा। क्योंकि क्या होता है, जब तक आप ड्राइविंग सीट पे नहीं आते हो तब तक लोग आपको लीडर नहीं समझते। इसलिए दिक्कत क्या होती है, जब आप किसी को बिजनेस बताने जाते हो ना, तो आप क्या कहते हो, मैं अपने सीनियर से बात कराता हूँ। तो उसको क्या लगता है, अरे यार ये मुझसे करियर बनाने की बात करता है और इसको खुद को तो कुछ नहीं आता। तो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास ये 4-5 कैटेगरी में जो प्रोडक्ट है, अभी 5वीं कैटेगरी हमारी एक्वा करके है, ये मछलियों के पालन के लिए। ठीक है, मछली पालन के लिए, ऑर्गेनिक फिश फार्मिंग के लिए, जो कि बहुत स्कोप है अभी इंडिया में। ठीक है, तो इसके लिए भी आप बता सकते हो। हेल्थ केयर में प्रोडक्ट्स हैं, जो रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। ठीक है, डायरेक्ट बीमारियों को लेकर प्रोडक्ट है, न्यूट्रीलीवर, जॉइंट केयर, न्यूट्रीहार्ट, इजी डिटॉक्स, इम्यून प्लस, मेंस वेलनेस, वुमेन्स वेलनेस, डी स्ट्रेस, आई केयर। ऐसे ही हमारे पास अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए भी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, जो ब्यूटी पार्लर में काम करते हैं उनके लिए भी प्रोडक्ट है, जिनके पास दांत है उनके लिए भी प्रोडक्ट है, और जिनके पास स्किन है उनके लिए भी प्रोडक्ट है। ठीक है, जिनके दांत खराब हो रहा है, मुंह में बदबू आ रही है, उनके लिए भी हमारा पेस्ट है। ठीक है, जिनको पैर में दर्द है, एड़ी फट रही है, उनके लिए भी प्रोडक्ट है। तो हमारा क्या हर सेक्टर में काम है, तो आप हर सेक्टर में काम कर सकते हो। ठीक है, हमारे पास लेडीज के लिए बहुत अच्छे 2 प्रोडक्ट है, जो कपड़े धोने का और मल्टीपर्पज होम क्लीनर आता है, जो 100% हर्बल है। लेडीज के लिए जो कि वो कलर कॉस्मेटिक्स यूज करती हैं, उसके लिए बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। हमारे प्रोडक्ट की खासियत में बताऊं तो 100% जैविक है, केमिकल फ्री है, शाकाहारी है, परिणाम कारक है, रिजल्ट ओरिएंटेड है और फास्ट मूविंग है। इसके बाद आप लाइफ टाइम डिमांड के, रीजनेबल कॉस्ट के हैं और यूनिक प्रोडक्ट है। बड़ी बड़ी संस्थाओं से प्रमाणित है, ये बता सकते हो आप। बहुत सारे सर्टिफिकेट कंपनी को मिले हैं। ठीक है, कंपनी बहुत अच्छी, प्रोडक्ट बहुत अच्छे, रिजल्ट बहुत अच्छे, परंतु एक सवाल हम सबके लिए कि हम इस काम को करें कैसे। तो आपकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, नेम बैंक खाते के अनुसार होना चाहिए, जन्म तारीख आपकी चाहिए बस, मोबाइल नंबर और नॉमिनी का नाम। ठीक है, आपको डिस्काउंट स्लैब जो है वो बता देगा आपका सीनियर। ये भी ऑफर्स है, इन ऑफर के हिसाब से आप अपनी आईडी को ग्रीन कर सकते हो। हमारी कंपनी में आने के लिए जीवन में एक बार परचेस करना होता है, ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। पहला काम आपने लिस्ट बनाया अपने फ्रेंड्स की, रिलेटिव की, स्कूल फ्रेंड्स की, नेबर की और स्कूल फ्रेंड्स की, और ये बड़ी लिस्ट बनाओगे तो ज्यादा लोगों को आप ये प्रोग्राम अटेंड करवा पाओगे, और वो प्रोग्राम अटेंड करेंगे तो परचेस करेंगे एक बार प्रोडक्ट। ठीक है, आपने उनको लिंक भेजी, उनको कॉल किया, 100% ये जो हमारा प्रोग्राम होता है, यहाँ पे आप कितने प्रकार से कमीशन कमा सकते हो, तो आप प्रोडक्ट को बेच के 30% तक कमीशन कमा सकते हो। दूसरा हमारा एक सिस्टम है ई टेलर। ई टेलर के बारे में भी आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसको भी आप समझना। आपकी टीम के द्वारा किए गए टर्नओवर पे आप 6 से 12% कमा सकते हो। बोनस मिलता है हमारी कंपनी से, वो कमा सकते हो। फास्ट ट्रैक की जनरेशन इनकम मिलती है 2 जनरेशन तक, वो कमा सकते हो। इंसेंटिव पॉइंट मिलते हैं, और बूस्टर टारगेट करने पे आप 1% एक्स्ट्रा टर्नओवर पा सकते हो। ऐसे हमारे 10-12 तरह की इनकम हमारी कंपनी हमको देती है। ठीक है, रिटेल इनकम क्या होती है वो मैं समझाऊंगा। यदि हमारा एक प्रोटीन पाउडर का डब्बा 1500 रुपए का है, और अगर आपने उसको बेचा और 30% मार्जिन आपका है, तो आप एक डब्बे पे 450 रुपए कमा सकते हो। अगर आपने 10 बेचे तो 4500, 100 बेचे तो 45,000, और 1000 बेचे तो 4,50,000। एक आप बेच के भी कमा सकते हो। ठीक है, लेकिन 1000 आदमी बेच नहीं सकता, तो अभी कंपनी ने क्या किया है, एक न्यू इंटाइटी यहाँ पे ऐड की है, जिसका नाम है ई टेलर। ठीक है ना, जब आप ज्वाइन करते हो तो ई टेलर के रूप में ज्वाइन करो। आप ई कॉमर्स की तरह बिजनेस कर सकते हो। आप सिर्फ लोगों को लिंक भेजोगे अपने मोबाइल से, वो उस प्रोडक्ट को वहां से खुद ऑनलाइन परचेस करेंगे। आपका कमीशन आपके अकाउंट में अपने आप आने वाला है मेरे दोस्त। ठीक है, इसमें रजिस्टर कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मैं शेयर करूंगा। थोड़ा सा टीम का बिजनेस कैसे मिलता है हमको, उसके बारे में जानते हैं। स्टार्टिंग में जब आपकी टीम बनती है, 1-2 लोग आते हैं, केवल 2 लोगों को बिजनेस बताना है,
तो एक टीम ए और एक बी होती है, तो दोनों से 3-3% इनिशियली मिलता है, हमको 6%। फिर जो भी वो काम करते हैं उससे हमको 6% से लेके जब हमारी टीम बढ़ती है तो हमारी 50,000 की इनकम ऊपर पहुंच जाती है, तो हमको 4-4% मिलता है, हमको 5-5% मिलता है, फिर हमको 6-6% मिलता है। ऐसे करके टोटल 12% की हम इनकम यहाँ से कंपनी से लेते हैं। ठीक है, आपको लाइफ टाइम तक 12% मिल सकता है। ठीक है, हम छोटा सा एग्जांपल समझते हैं, यदि आपकी टीम 1 से 20,000 का, टीम 2 20,000 का बिजनेस हुआ, तो 1200 रुपए आपका कमीशन बना टर्नओवर का और 800 रुपए आपको बोनस मिला, तो ऐसे आप 2,000 रुपए भी इनिशियली कमा सकते हो। उसके बाद आपको ये बढ़ते क्रम में मिलेगा। ठीक है, इसमें आप सुपर अचीवर, सुपर बिगिनर कहलाते हो। ऐसे ही हमारा डबल पे आउट कर सकते हो आप जनरेशन की इनकम लेके, जो कि हमारी 9 जनरेशन तक 55% तक का कमीशन भी कंपनी हमको देती है। ठीक है, तो हम एक छोटा सा कैलकुलेशन लेते हैं। स्टेप 1, केवल हम 1 महीने में 2 व्यक्तियों को ये बिजनेस बताते हैं, और यदि हम उनसे ये कॉपी करा लें, 2 लोगों को 2, 2, 4, 8, 16, 32, 64, यदि हम ये 15 महीने तक ये काम कर लें, 15 दिन, तो हमारे पास करीब 32,766 लोग होते हैं, और ऐसे करके हमारे पास 65,534 लोग होते हैं। मान लो दोस्त कि 64,000 लोग अगर एक बार परचेस करते हैं 6,000 की, तो हमारे पास 38,40,000 का, तो 3,84,00,000 रुपए का बिजनेस होता है, जिसका 6% अगर आपको मिले तो आप 2,30,40,000 रुपए भी यहाँ पे कमा सकते हो। इस बिजनेस में इतनी ताकत है कि आप इतना भी कर सकते हो। लेकिन मैं कहता हूँ मेरे दोस्त, यदि 100% ये काम होता है 15 महीने में, मैंने बताया 15 महीने में ना हो, 15 साल में भी हो, तो 2 करोड़ रुपए कम होते हैं क्या? मैं कहता हूँ 100% ना हो, अगर 50% भी हो जाए तो 1,15,00,000 रुपए होते हैं, जो जीवन में आदमी कमाता नहीं है। मशक्कत करता है, सुबह से लेकर शाम तक नौकरी करता है, फिर भी वो कमाता नहीं है। यदि काम 25% भी हो जाए तो 62 लाख रुपए होते हैं, 62,60,000 रुपए। कितने दिनों में आप ये कमाने वाले हो नौकरी करने के बाद? बताओ। 25% काम, मैं कहता हूँ 25% भी ना हो, 10% काम हो जाए तो भी आप यहाँ से 23,40,000 रुपए कमा सकते हो। सोचने की बात ये है कि हमने किया क्या यहाँ पे? केवल हम इस बिजनेस में आए, हमने एक बार परचेस करा और 2 लोगों को इस बिजनेस में लाए, उन 2 लोगों की मदद करी, उनके 2 लोगों को लाने में, तो हम इतना रुपया भी कमा सकते हो। अब मैं बोलता हूँ, लोग कहते हैं सर 10% भी नहीं हुआ तो? अरे 1% भी अगर हो जाता है तो 2,30,000 रुपए अगर आप कमाते हो, तो इसमें बुराई क्या है? किया क्या था आपने? अरे 1% और 10% तो जिसका हाथ और पैर नहीं होते हैं वो आदमी भी कर लेता है, तो हम तो हाथ और पैर दोनों वाले हैं। ठीक है, 65 अगर डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास हैं और वो 1,000 रुपए महीने का भी प्रोडक्ट आपके खुद के आईडी पे लेते हैं या खुद के घर के लिए लेते हैं, तो मान लीजिए कितने का टर्नओवर होता है? 64 लाख का टर्नओवर होता है मेरे दोस्त, और अगर आपको उसका 6% ही मिले तो कलेक्टर से ज्यादा इनकम आपको मिल सकती है, 3,84,000 रुपए महीना, जो कि एक कलेक्टर को भी नहीं मिलती। इवन प्रधानमंत्री की इनकम होती है ये। ठीक है ना, तो आप इतना पैसा भी यहाँ से कमा सकते हो। कमा नहीं सकते हो, ये छापने का तरीका है, यहाँ से आप छाप सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा बिजनेस प्लान है। इसके बाद आप 15 दिन का 8,19,250 भी कमा सकते हो। 16,38,500 होता है। कमाने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आपको यहाँ पे साथ में क्या मिलता है? फैमिली के लिए प्रोटेक्शन मिलता है, 3 लाख से लेकर 25 लाख तक का बोनस, वो बीमा। इसके बाद आपको 10 लाख रुपए का लॉयल्टी बोनस 15 साल पूरे करने पे। ठीक है, इसके बाद आपको मिलता है ये बिजनेस नॉमिनी को, क्योंकि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है, लेकिन प्रैक्टिस चलेगी इसका कोई भरोसा नहीं, नौकरी लगेगी इसका कोई भरोसा नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति दिख रहा है, कुछ सिमरन रफीक शेख इनकी पत्नी है, रफीक शेख साहब की, इनको गए हुए 7 साल बीत गए, इनकी पत्नी को अभी तक 15 करोड़ रुपए जा चुके हैं, इनका बच्चा लंदन से पढ़ के आ चुका है, 1 रुपए का बिजनेस नहीं करती, 1 रुपए का काम नहीं करती, फिर भी इनके घर में 16,38,500 जाते हैं। तो ये हमारे बिजनेस की ताकत है। बिजनेस की यूएसपी क्या है कि ये बिजनेस आपको करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई पीवी बीवी नहीं होता, दूसरी कंपनी उल्लू बनाने का काम करती है, हमारी कंपनी कोई भी ऐसा काम नहीं करती, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। नो रिस्क रीपरचेज, आपको पे आउट लेने के लिए कोई परचेज करने की बार बार जरूरत नहीं पड़ती, लेफ्ट सेशन नहीं होता, आपको रिन्यू नहीं करवाना पड़ती अपनी आईडी को बार बार, सेल्फ केवाईसी, अपने डॉक्यूमेंट खुद अपलोड कर सकते हो, 100% ऑनलाइन है, खुद का ऐप है कंपनी का, 100% ट्रांसपेरेंट है, 100% सेटिस्फाई करने वाला हमारा बिजनेस है, और 100% फ्री ट्रेनिंग जो हम आपको दे रहे हैं वो है। ऐसे करोड़पति अब आप देखोगे तो हमारे 126 करोड़पति हैं, और 15 इनका 8,19,250 कमाते हैं। ये दुनिया, ये हमारे यहाँ इंडिया की पहली लेडी करोड़पति है, उषा भानुशाली मैडम, जो इंडिया अस्मिता के नाम से जानी जाती है, और ऐसी बहुत सारी अस्मिता है जो लाखों में पैसा यहाँ पे कमा चुकी है और अपना करियर बना रही है। ठीक है, ये आपको दिख रहे हैं बीच में नट्टू भाई चौहान सर, 8 करोड़ 75 साल की उम्र के हैं, और 8 करोड़ रुपए यहाँ से अभी तक कमा चुके हैं। इन्हें जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तब वो 55 साल के थे। बताइए आप, 55 साल की उम्र में बिजनेस ज्वाइन किया, आज 75 साल के हुए, 15 साल में वो 60 साल की उम्र में ज्वाइन किया था, 15 साल में आज वो 8 करोड़ रुपए कमा चुके हैं।
देखिए आप, ऐसा ये बिजनेस है, ठीक है। तो इनके लिए बिजनेस कर सकता है, तो हमारे लिए ये बिजनेस बड़ा क्यों नहीं हो सकता? हमें भी हमारे सपने पूरे ये करवा सकता है। ये बिजनेस की खासियत क्या है कि आपका यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, आपका खुद का बिजनेस होता है, कोई आपको चलाने वाला नहीं है, आप खुद अपने हिसाब से काम कर सकते हो, ठीक है। आप अपनी इच्छा अनुसार पार्ट टाइम फुल टाइम कर सकते हो, आपको किसी प्रकार का सामान का स्टॉक नहीं करना पड़ता, या कोई टारगेट नहीं होता, एक से काम कर सकते हैं, दोबारा कोई रिन्यूअल नहीं देना पड़ता, बिजनेस करने के लिए कोई रिपर्चेस नहीं करना पड़ता, और मोबाइल ऐप के द्वारा बिजनेस को कर सकते हो। सभी ट्रेनिंग फ्री में आपको दी जाती है। ये हमारा बिजनेस प्लान था मेरे दोस्त, कैसा लगा आपको? कितना मैंने आपको, क्या लगता है आपको 10-15 मिनट में बिजनेस प्लान हो गया? 10-15 मिनट भी नहीं लगे। अब मैं आपको ई टेलर के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है ना। थोड़ा सा ई टेलर आप समझिए कि ई टेलर में आप कैसे रजिस्टर कर सकते हो, और जो भी बचे हुए लोग हैं वो ई टेलर में जरूर रजिस्टर करें, और रजिस्टर करेंगे तो वो क्या फायदा ले सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। चलिए, वेलकम हमारे ई टेलर के प्रोग्राम में। क्योंकि मैं सभी चीज कवर करना चाहता हूँ, तो आपको आज सिर्फ पहला काम करना है। आज का हमारा एफडीएम सिर्फ लिस्ट को लेकर था, और कॉलिंग को लेकर, और तीसरा प्लान को लेकर था। तो मैंने तीनों चीजें आपको बताई, और ई टेलर इसमें था, तो मैंने ई टेलर भी आपको कवर कर रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले एनईएफटी और पैन को अपडेट करना है, और ई टेलर के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये आप जब ऐप को खोलते हैं तो आपको एक ऐप डाउनलोड करना है, अपना नेटसर्फ नेटवर्क के नाम से ऐसे ओपन होगा, और उसको डाउनलोड कर लीजिए। ओपन पर जाइए, जब आपका ऐप ओपन होगा तो ऐसे करीना कपूर आपको दिखाई देगी होम पर, ठीक है। ये आपका पूरा मोबाइल पे खुला दिखेगा ऐसे आपको, वहां पे आपका नाम दिखाई देगा, जैसे मंगला विजय मानकर लिखा हुआ है यहाँ पे, आपका ऐसे दिखेगा। उसके आगे एक बात, ये कोड दिख रहा है MAM है, ऐसे ये आपका रेफरेंस नंबर है। ये रेफरेंस नंबर ही आपकी जन्म कुंडली है नेटसर्फ में, इसी से कंपनी आपको जानती है, इसी पे आपका बिजनेस कैलकुलेट होता है, ठीक है। आगे समझते हैं इसको। आप ये जो 3 लाइन है इस पे जाएंगे, इस पे जाके आप ई टेलर के लिए, पेन के लिए कैसे अपडेट कर सकते हैं, तो इस पे आप जाएंगे तो आपको एक बार को खुला खुला दिखेगा, जैसे पूरी एक लिस्ट दिखेगी जिसमें पेन अपडेट दिखेगा। आप पेन अपडेट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपको अगला पेज दिखेगा जिसमें लिखा रहेगा इंटर पेन नंबर। वहां पर आपको पेन नंबर एंटर करना है, वेरीफाई करना है पेन नंबर को, आपका नाम आ जाएगा लिखे हुए, सबमिट कर देना है। आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, आपका ऐप, आपका पेन 10-12 दिन में या 7 दिन में अपडेट हो जाएगा। ऐसे आपको पेन अपडेट कर देना है। समझ में आया आपको? ठीक है, आपने ये पेन अपडेट कर दिया। आप अपनी डाउनलाइन का भी पेन अपडेट आपके ऐप से कर सकते हो। जैसे आपको डाउनलाइन का पेन अपडेट करना है तो उसका पेन अपडेट ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है, उसी पे जाके, ठीक है। फिर आप अपना पहला नंबर का पेज खोलोगे, यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड आपने लॉगिन किया, इंट्रोड्यूसिंग पे ऐसा चार्टबोर्ड दिखेगा, स्किप कीजिए। फिर पहला पेज आपको दिखेगा, वहां पे 3 लाइन, क्लिक पे जाइए। रजिस्टर फॉर एनईएफटी के लिए बता रहा हूँ मैं। एनईएफटी के लिए मतलब आपको अपना अकाउंट रजिस्टर करना है। ये कृष्णा जायसवाल मैडम का आपको दिख रहा है यहाँ पे ऐप खुला हुआ, तो ये कृष्णा जायसवाल मैडम ने रजिस्टर कर लिया है एनईएफटी के लिए। तो अकाउंट नंबर वहां पे आपको डालना है, और उस पर वेरीफाई करना है, तो आपका नाम वहां पे आ जाएगा। उस पर वहां पे आपको एक MICR कंपनी से पूछेगा, तो वो आपका अगर उस पर मैसेज में नहीं आता है तो आपको फोन लगा के कंपनी से वो ले लेना, ठीक है। आपको उस पर वेरीफाई कर देना है। ऐसे आगे जाके आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। ये रेफरेंस नंबर, बैंक रेफरेंस नंबर कंपनी से आपको लेना है, या तो ये आपके जो यहाँ लिखा है ना, ये कट कट करके दिख रहा होगा, आप बैंक रेफरेंस नंबर 5616, इसके आगे ये पूरा नंबर आपके मैसेज पे आएगा, अगर आपका बैंक में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो। अगर नहीं है तो ये आप बैंक कंपनी में फोन लगा के ले सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे रजिस्टर कर देना। वेरीफाइड कर दिया आपने, आपका अकाउंट भी वेरीफाई हो गया, आप एनईएफटी के लिए भी रजिस्टर हो गए। अगर आपको ई टेलर बनना है तो आपको बैंक एनईएफटी करना जरूरी है, और पेन अपडेट करना बहुत जरूरी है। उसी के बाद आप एनईएफटी के लिए, उसके लिए एलिजिबल होते हो। किसके लिए? ई टेलर के लिए, ठीक है। ये एनईएफटी बता दिया मैंने आपको। नाउ रेडी फॉर स्टार्ट योर ओन बिजनेस विद नेटसर्फ नेटवर्क। ई टेलर हमारी नया ई कॉमर्स साइट है, www.netsurfnetwork.com पे आप जाएंगे, ठीक है। वहां पे आप जाएंगे तो वही 3 लाइन दिखेगी आपको, वह 3 लाइन पे जाएंगे, वहां पे आपको क्या दिखेगा, ऐसे दिखेगा, पेन अपडेट, अपडेट एनईएफटी, प्रिंट आईडी कार्ड और ई टेलर रजिस्ट्रेशन। आप ई टेलर रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, है ना, तो वहां पे एक पेज खुला दिखेगा, आपकी एज पूछेगा, एजुकेशन पूछेगा, प्रोफेशन पूछेगा, और टेक्नोलॉजी लिटरेसी पूछेगा, ठीक है। समझ में आया आपको? ऐसे करके आपको वहां जाके इसको रजिस्टर कर देना। आपने जब ये रजिस्टर कर दिया तो आप क्या बन जाएंगे? ई टेलर बन जाएंगे। आप घर बैठे इस बिजनेस को कर सकते हैं, घर बैठे पूरे इंडिया में किसी को भी लिंक भेज सकते हैं। वो लिंक के थ्रू प्रोडक्ट को परचेज करेगा और आपको
पैसा आने वाला है। अब आप क्या करेंगे, रिकमेंड कैसे करेंगे? देखिए पहला पेज आपने फिर ऐप ओपन किया, फिर स्किप किया, फिर आप जाएंगे नेटसर्फ एवरीडे पे, एवरीडे रिकमेंड प्रोडक्ट, आप रिकमेंड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे प्रोडक्ट दिखाई देंगे। आपको कौन सा प्रोडक्ट किसके हिसाब का लगता है, वो प्रोडक्ट की लिंक आप उसको शेयर कर देंगे व्हाट्सएप के थ्रू, शेयर मी के थ्रू, जीमेल के थ्रू, याहू के थ्रू, जिसके थ्रू आप करना चाहते हैं। सबसे बढ़िया तरीका व्हाट्सएप का होता है। व्हाट्सएप पे गए, आपने लिंक शेयर कर दी, अब सामने वाले को ऐसी एक लिंक चली जाती है। अब आपका यहाँ पे क्या दिखेगा, एक रेफरेंस नंबर उसमें रहेगा। सामने वाले बंदे ने उस लिंक पे जाके क्लिक किया, उसको ऐसा पेज खुला दिखेगा और वो वहां से कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करेगा, आपके अकाउंट में पैसा अगले दिन गिरने वाला है। वो ऑनलाइन किसी भी माध्यम से करे, क्रेडिट कार्ड से करे, अपने अकाउंट से करे, यूपीआई से करे, उसने ऑनलाइन परचेज करा, उसके घर प्रोडक्ट पहुंच जाएगा और आपको आपके जो प्रोडक्ट आपने उसको ईटेल किया था उसका कमीशन आपके अकाउंट में अगले दिन आने वाला है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने बढ़िया तरीके से हमारे ई टेलर के प्रोग्राम को भी सुना। तो मेरे हिसाब से आप सभी को चीज समझ में आ गई होगी। मैं सभी को ई टेलर वाला जो है वो पीडीएफ भी एक्टिव ग्रुप पे भेज दूंगा। ठीक है, होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू सर। मैं यहाँ मैडम को इनवाइट करूंगा। मैडम अब आप कुछ बोलना चाहेंगी? मेरा सेशन यहीं तक था। मैंने आज कवर किया एफडीएम में, एक एफडीएम और लेंगे हम अभी 5 दिन बाद, जिसमें हम कवर करेंगे एक बार फिर यही सेशन, और उसमें हम ऐड करेंगे क्लोजिंग कैसे करें, उसके बाद क्लोजिंग के पॉइंट्स, हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस, वो करेंगे। ठीक है ना? अगर आप लोग चाहते हैं कि हमें सर, हम बात तो करते हैं लोगों से लेकिन लोग इतने उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं जो हमें समझ में नहीं आते कि हम उनका जवाब क्या दें, तो मेरे पास वो सारे सवालों के जवाब हैं जो आपको डेली काम करने में पूछे जाते हैं। अगर आप चाहते हो, आपको आज का सेशन इंटरेस्टिंग लगा है, तो आप उस सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक आपको दे दी जाएगी मैडम के द्वारा। ठीक है, हमारे एक्टिव ग्रुप पे और बाकी ग्रुप पे भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक मेरा सेशन था, होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू सर, आपने एंजॉय इतने कीजिए, दिल से कमाइए, नेक्स्ट में आइए और मजे कीजिए। ठीक है, चलिए। थैंक यू सर, आपने इतने अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से जानकारी दी। सर के लिए एक डिजिटल क्लैपिंग होना चाहिए कि इतने अच्छे तरीके से सर ने हमको समझाया, बताया। तो 100% हम सभी लोग उस चीज का ध्यान रखेंगे और आई होप कि हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में भी ज्वाइन करके पूरा समझेंगे और सर कहने के थे सर उस चीज को और अच्छी तरीके से हम लोग को बताएंगे। तो हम लोग को ज्यादा से ज्यादा हमारी ज्वाइनिंग भी होनी चाहिए और हमारी जो 100% तो मैडम सबकी। मैडम एक मिनट, मैडम मैडम एक मिनट, आपको आपको मैडम आपको रोक रहा हूँ थोड़ा सा बीच में।